अफसोस होता है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी और राजपूतों के रिश्तों के बीच तनाव पैदा करने की नीयत से इतिहास को विकृत किया जाता है और प्रेरित नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन इतिहास को झुठलाना और जिंदा सबूत मिटाना इतना आसान भी नहीं होता। देखने में आया है कि भंगानी और चमकौर साहब की जंगों में गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे कुछ चुनिंदा पहाड़ी राजाओं को राजपूतों का खालसा के खिलाफ युद्ध बताया जाने लगा है, जिसमें पूर्णतः पक्षकारिता का प्रभाव है। यहाँ साफ करना जरूरी है कि गुरु गोबिंद सिंह का विरोध चुनिंदा पहाड़ी राजाओं ने राजपूत होने या धर्म जाति व्यवस्था को डगमगाते देखकर नहीं किया, बल्कि ये विशुद्ध सीमा और वर्चस्व विवाद रहा। गौरतलब है कि बिलासपुर यानी कोट कहलूर के राजपूत राजा ने अपने राज्य में 70 किल्ला जमीन गुरु तेग बहादुर जी को दान की थी, जिस पर ही गुरु साहब ने आनंदपुर साहब शहर, किला और गुरुद्वारा बनवाया। साथ ही बता दूं कि गुरु गोबिंद सिंह को सिरमौर हिल्स में डेरा जमाने की जमीन और संसाधन भी एक पहाड़ी राजपूत राजा मेदिनी प्रकाश ने ही मुहैया करवाए थे। यदि ऐसा कोई जातीय द्वंद्व होता तो खालसा की फौज का विरोध सब राजपूत एकमुश्त कर रहे होते, लेकिन सीमा विवादों के चलते तो पहाड़ी राजपूत राजा आपस में भी लड़ भिड़ रहे थे, जिसमें कोई धार्मिक या जातीय विरोधाभास का कारण ही नहीं था। इसीलिए कोई जंग राजपूतों और खालसा पंथ के बीच नहीं हुई, बल्कि भूस्वामित्व और वर्चस्व के लिए हुई। और तो और खालसा की फौज का चमकता सितारा बाबा बंदा सिंह बहादुर स्वयं जम्मू के एक राजपूत मिन्हास परिवार से थे। साथ ही याद दिलाऊं कि गुरु गोबिंद सिंह जी को शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में पारंगत करने वाले उनके गुरु बजर सिंह राठौर एक राजपूत थे। शस्त्र पूजा और चंडी पूजा के गुण भी गुरु साहब ने क्षत्रियों से लिए। खालसा के प्रतीकों जैसे केसरी ध्वज, कड़ा, केश, दाढ़ी और सिंह उपनाम भी क्षत्रिय प्रभाव में ही अपनाया। राजपूत महिलाओं के नाम में लगने वाले कंवर को खालसा पंथ में कौर उपनाम के तौर पर अपनाया गया। आज भी राजस्थान में आपको मांगदार दाढ़ी, लंबे केश, पगड़ी और हाथ पांव में कड़ा पहने हुए राजपूत पुरुष दिख जाएंगे, जिनके भेष से सिख भेष हूबहू मेल खाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो पाएंगे कि दशम ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी खुद कहते हैं, क्षत्रिय का पूत हूँ, ब्राह्मण का नहीं, यानी I am the son of a Kshatriya and not of a Brahmin who may instruct for performing severe austerities। हम आगे बढ़े तो मिलता है कि गुरु गोबिंद सिंह की अगुवाई में और खालसा पंथ से प्रभावित होकर राजपूत परिवारों में अपना सबसे बड़ा पुत्र लड़ने के लिए खालसा की फौज को समर्पित कर दिया जाता था। आज भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कई राजपूत परिवारों में सबसे बड़े पुत्र को श्रद्धा और परंपरा के चलते सिख पंथ में दीक्षा दिलवाई जाती है। और जिक्र करें तो हमें मिलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे खास लड़ाकों में से एक आलम सिंह चौहान नचना, जो सियालकोट के चौहान राजपूत भाई दुर्गू के सुपुत्र थे। आलम सिंह चौहान के शौर्य का जिक्र स्वयं गुरु महाराज ने 75 नाटक में करते हुए लिखा है कि जब लाहौर के सूबेदार दिलावर खान के पुत्र खानजादा ने आनंदपुर साहब पर हमला करने की कोशिश की, तब आलम सिंह चौहान नाचना की मुस्तैदी ने सिख लड़ाकों को चौकन्ना कर दिया और खानजादा को वापस लौटना पड़ा। सिख इतिहास में भाई मणि सिंह परमार का नाम भी उन सिख शहीदों में शामिल है, जो हिमाचल में नाहन से मुल्तान जा रहे एक खास राजपूत परिवार से थे और आजीवन हरमंदिर साहब में बतौर ग्रंथी सेवा करते रहे। भाई मणि सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी को दशम ग्रंथ के रूप में संचयित किया। लाहौर के मुगलिया गवर्नर ज़कारिया खान के आदेश पर इन्हें इसलिए पुर्जा पुर्जा काट शहीद कर दिया गया क्योंकि इन्होंने बंदी छोड़ दिवस मनाने पर थोपा गया सरकारी लगान नहीं चुकाया और सिखों पर हो रही मुगलिया हमले की गुप्त तैयारी का पता लगाकर सिखों को जुटान से पहले ही आगाह कर दिया था। इनके साथ इनके परिवार की तकरीबन 29 लोगों ने खालसा पंथ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिख इतिहास में बंदी छोड़ दिवस भी राजपूतों और सिखों के रिश्तों की तस्दीक करता है। जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी के इसरार पर 52 राजपूत राजाओं के साथ गुरु साहिब को जहांगीर के ग्वालियर किले से छोड़ा गया। ये तो पता ही होगा कि दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा कभी जयपुर राजघराने का बंगला हुआ करता था, जहाँ कभी सिख गुरु हरकिशन साहब ने आमेर के सवाई राजा जय सिंह के कहने पर डेरा डाला था।
लेकिन गुरु साहब के व्यक्तित्व और तेज से प्रभावित होकर राजा जय सिंह ने अपना बंगला सिख गुरु को अर्पण कर दिया, जहां आगे चलकर सरदार बघेल सिंह ने इसे विशाल गुरु घर का रूप दिया। राजस्थान में सन 1708 में मुगलों के खिलाफ उठे राजपूत विद्रोह में शामिल आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं का खालसा की फौज के जज्बे से प्रेरित होना मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोले जाने की एक बड़ी वजह बताया जाता है। राय बुद्धि चंद घोड़ेवाहा को मुगलों के खिलाफ चमकौर में गुरु गोविंद सिंह जी को आश्रय प्रदान करने के लिए सूबेदार वजीर खान के आदेश से मार डाला गया था। राय बुद्धि चंद घोड़ेवाहा भी राजपूत ही थे। गुरुद्वारा दमदमा साहब को राय रूप चंद द्वारा दी गई भूमि पर बनाया गया है। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़ा चले गए, जो भी राजपूतों के ही अधीन था। कीरतपुर साहब शहर की स्थापना 1683 ईस्वी में श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने की थी। कीरतपुर साहब की जमीन कोट कहलूर के राजा ताराचंद से ही खरीदी गई थी। इतिहास को साफ नजर और साफ नीयत से देखने पर यह पुख्ता होता है कि राजपूतों और सिखों में कभी कोई नस्लीय या जातीय द्वंद्व नहीं रहा। इसलिए जरूरी है कि आज तोड़क शक्तियों के इस दौर में हम जोड़ने की कवायद पर जोर दें।